मेरा नाम रामाधीन प्रजापति है। मैं पूर्व शिक्षक हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम पोस्ट गौर खास थाना अंतर्गत गोला के रहने वाले हैं। क्या मामला है जिसको लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हमने आपसे निवेदन किया है, हमारी लड़की ममता की हत्या कर दी गई और लाश गायब कर दी गई और 2010 में उसकी हत्या की गई, 24-25 जून 2010, और तब से आज तक पता नहीं चला। कौन हत्या किए थे? ये मेरे दामाद ने ही हत्या कर दी, क्योंकि यह 13 जून को ये महाराष्ट्र पुणे भोसारी थाना अंतर्गत साईं धाम बंगला ले गया और 24-25 की रात्रि में ये हमारे रात्रि में कहीं गायब कर दिया और हमारे मोबाइल पर फ़ोन आया कि आपकी लड़की कहीं भाग गई। उसके साथ हमारा एक पौत्र भी 7-8 साल का था, उसके साथ था। वो इसलिए ले गई थी कि हम थोड़ी बातचीत करते रहेंगे और इसकी देखभाल करेंगे। और ये विकलांग है, विकलांग नहीं था लेकिन अन्य उसके 2 भाई विकलांग हो चुके थे। इसकी जगह छोड़ा दी जाए तो संभवतः विकलांगता से बच जाए, इसलिए वो अपने साथ हमारे पौत्र को ले गई थी। जब वो उस मोबाइल पर फ़ोन आया तो हमारे बहू ने यह कहा कि अरे वो झूठे बोल रहा है, भाग गई, वो मार डाला होगा। और ये बेतहाशा, माने जैसे बेतहाशा रो रहा था मेरा नाती। तो हमने सोचा ये कि संभव है कि ऐसे मामलों में साक्ष्य को भी मिटा दिया जाए तो हमारे पौत्र को भी न मार डाले। इसलिए पुणे नासिक में उसके मामा रहते थे, उनके मामा उदयभान को बुला करके हमने अपने पौत्र को नासिक मंगवाया और अपने लड़के को पुणे भेजा। 3-4 दिन के बाद अपने लड़के को पुणे भेजा। उसने तमाम छानबीन किया यहाँ से और कोई पता नहीं चला। निराश होकर के, उसको तमाम धमकियाँ भी मिली लेकिन निराश होकर के वो चला आया फिर घर। और यहाँ से उस थाने से रिपोर्ट मंगवाया गया और 156(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि बांस गाँव वाले भी मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें उस समय तमाम सपा की सरकारें थी, वर्चस्व था उसका यहाँ और वहाँ, इसीलिए हम समझते हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। क्या चाहते हैं? अरे हमें न्याय चाहिए श्रीमान, हमें न्याय चाहिए। हमारी बेटी को पृथ्वी खा गई कि आसमान निकल गया, आज तक पता नहीं चला। 15 साल हो गए।